शिवाय नमस्तुभ्यम। 21 अप्रैल 2025 सोमवार की अष्टमी बैसाख महीने में पावन पवित्र रूप में हमें प्राप्त हो रही है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग है, बहुत अच्छा दिन है। बिना व्रत उपवास के भी आप शिव पार्वती मिलन के सर्वश्रेष्ठ सहयोग में यह उपाय कर सकते हैं। कैसे इस उपाय को करना है ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। गुरु जी द्वारा जो सबसे ज़्यादा उपाय बताए गए हैं वह सोमवार की अष्टमी के दिन के ही बताए गए हैं। इनमें से कोई एक उपाय चुनें और करने का प्रयत्न करें। सबसे पहला उपाय जो बिल्कुल नया है आपको करना है, एक बार भी इस उपाय को कर लेंगे तो तुरंत लाभ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अन्य उपाय भी हैं, उन्हें भी आप कर लेते हैं तो पूर्ण आपको सुख की अनुभूति हो जाती है। पहला उपाय जो गुरुजी ने हाल की कथा में बताया है उसे सही विधि से कैसे करना है सुनिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, चाहे तो मंदिर जाएं चाहे तो घर पर करें, इच्छा आपकी है। सबसे पहले हल्दी आप ले जाएं, पिसी हुई हल्दी, उसमें गंगा जल या जल मिला लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए या तो मंदिर चले जाएं या घर पर करें। संभव हो तो मिट्टी के पात्र का जल अपने साथ ले जाएं, अति उत्तम होगा। पूर्व उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं, गोल बत्ती का घी का दीपक लगा लीजिए। सबसे पहले आपको हल्दी का प्रयोग करना है। हल्दी हर कार्य में शुभता देती है, संकट काटती है, दुख दरिद्रता का अंत करती है। कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए आप सभी को जलाधारी के स्थान पर अच्छी तरह से पिसी हुई हल्दी का लेपन करना है। मेरे घर में सुख हो, शांति हो, रोग कट जाए, मेरे मन की शंका पीड़ा का निदान हो, जो मेरे मन में चिंता चल रही है उसका निदान हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के स्थान पर अच्छी तरह से हल्दी का लेपन करना है। फिर आपके हाथ में जो हल्दी बच जाती है, जो आपने लेपन किया है, उसके बाद तो 3 उंगलियां आपको अपने कलश में जो है स्पर्श करा देनी है और साथ ही एक बिंदी भी लगा देनी है अपने जल कलश पर। ठीक है, अपने जल कलश पर 3 उंगलियां स्पर्श करानी है और साथ ही एक बिंदी भी लगा देनी है। फिर उसी जल के लोटे से कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर अच्छी तरह से आपको जल चढ़ा देना है। फिर अपने मन की कामना कहते हुए आप घर की तरफ आ जाइए। कुंदकेश्वर महादेव की जय, मेरे घर की शंका पीड़ा को निदान करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने व्यापार स्थल पर या घर के दरवाजे पर हल्दी की एक बिंदी अगर आप लगा देते हैं, जो आपने शिवलिंग के जो है जलाधारी पर अच्छी तरह से हल्दी का लेपन कर 3 स्पर्श कराकर उंगलियों का और एक बिंदी लगाकर लाए हैं। बिंदी कहाँ से लेंगे? जो आपने अपने कलश में हल्दी की बिंदी लगा रखी है उसे आप सभी को उसी में से हल्दी लेनी है और अपने घर के दरवाजे पर लगा देना है। इस तरह से यह उपाय करना है। 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा परंतु आपको लाभ मिलेगा। अगर अब मैं गलत हूं तो आप मुझे बताइएगा। मैंने कोशिश की अच्छी तरह से लिखकर आपको समझाने का, जो कि आपके समझ में आए। वीडियो उपयोगी रही तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरा उपाय जो बहुत सरल है और आप कर सकते हैं, गुरुजी कहते हैं जब भी सोमवार पड़े, जब भी अष्टमी पड़े और जब भी विशेष सोमवार की अष्टमी पड़े तो दूध शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना है। तो आप सभी मात्र एक बेलपत्र, नई हो या पुरानी हो, जैसी भी हो, आप लेकर आइए। आप जो है घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में गौ माता का शुद्ध दूध संतान प्राप्ति, रोग मुक्ति, कर्ज मुक्ति, दुख दरिद्रता से मुक्ति के लिए शिवलिंग पर गौ माता का कच्चा दूध एक धार में अर्थात बेलपत्र से धार करता हुआ जाए तो शिवलिंग पर इसे सुंदर स्वरूप में समर्पित करें। इससे रोग मिटेंगे, कष्ट कर्ज की परेशानी भी दूर होगी। तो यह दूसरा उपाय मैंने बताया। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। यह तीसरा उपाय भी गुरुजी द्वारा बताया गया, सबसे सरल है। गुरुजी कहते हैं जब भी सोमवार की अष्टमी पड़े, अगर गलती से भी एक बेलपत्र और एक सफ़ेद फूल अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो सांसारिक, आर्थिक, मानसिक जो कष्ट आपके जीवन में चल रहे हैं उनका निदान होना ही है। तो एक बेलपत्र और एक सफ़ेद फूल कोशिश करें, अपनी मनोकामना कहकर सोमवार अष्टमी के दिन आप शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से सभी तरह की बाधा, पीड़ा, शंका, कष्ट का निदान होता है, बरकत, खुशियाँ परिवार में बनी रहती है। तो यह 2 उपाय बताए मैंने। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय जो कि गुरुजी कहते हैं शिव शक्ति दीपक वाला उपाय, इसे सोमवार के दिन किया जाता है या सोमवार अष्टमी के दिन बहुत अधिक लाभ देने वाला कहा जाता है। शिव शक्ति मिलन का दिन है तो शिव मंदिर में जाकर आप एक दीपक के अंदर 2 बत्तियां रखें। ठीक है, एक दीपक रख लीजिए, उसमें एक शिव के नाम की, एक शक्ति के नाम की दीपक रखें और उन्हें प्रज्वलित कर या तो बेलपत्र पेड़ या महादेव के मंदिर में एक चावल का दाना कि हे शिव शक्ति, मैं आज आपका मिलन करा रही हूँ, मेरे रोग, दोष, कष्ट, संकट सब काट लो, ऐसी प्रार्थना करते हुए
आप महादेव के मंदिर में इसे समर्पित कर कर आ जाए। इस शिव शक्ति दीपक से आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे जो आप चाहें। तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अन्य उपाय की तरफ। जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा, गुरुजी द्वारा बताए गए इतने सारे उपाय हैं जिन्हें आप सोमवार की अष्टमी के बाद कर लेते हैं तो लाभ तो आपको मिलना ही है। बढ़ते हैं एक उपाय की तरफ जिसे आप घर पर कर सकते हैं। यह उपाय खासतौर पर प्रतियोगी परीक्षा, ट्रांसफ़र, जिन बच्चों का नंबर नहीं आ रहा है परीक्षा में, वह पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, उनके नाम से आप कर सकते हैं। जैसे कि आप उनका नाम गोत्र बोलकर कर सकते हैं या स्वयं जो है वह करे तो अति उत्तम इसे कहा जाएगा। इसमें गुरुजी कहते हैं मात्र एक बेलपत्र आपको लेनी है। बेलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई ले सकते हैं, नई बेलपत्र ला सकते हैं। मात्र एक बेलपत्र लीजिए, बीच वाली पत्ती पर आप सभी एक जो हमारे पास चंदन होता है उसे घर में बना लीजिए, थोड़ा घिसकर गोल गोल स्वरूप में, ठीक है। चंदन को गोल स्वरूप में आप अच्छी तरह से बना लीजिए, एक पिंडी का सा स्वरूप बना लीजिए। 7 आपको चावल के दाने सबसे पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर रखने हैं। चंदन को घिसकर जो आपने शिव पिंडी स्वरूप तैयार किया है उसके ऊपर आप रख लीजिए। उसके बाद उसका विधि विधान से आपको पूजन करना है। जो आपने चंदन की शिव पिंडी बना रखी है, 7 चावल के दाने रखे हैं, अपनी मनोकामना कहकर मेरे रोग दोष कष्ट मिट जाए, प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति हो, बच्चों का पढ़ाई में मन लगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए उस पर रोली, चंदन, मोली, अक्षत, दीप इत्यादि प्रज्वलित कर कर विधि विधान से उसका पूजन कर लीजिए और इसे अपनी मनोकामना कहकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप चढ़ा दीजिए, ठीक है। ऐसे के ऐसे ही उठाकर आप रख दीजिए। साथ ही एक दीपक में 2 बत्ती भी जरूर से लगा दीजिए। ऐसा करने से बहुत अधिक इस उपाय को या तो सोमवार या सोमवार की अष्टमी के दिन किया जा सकता है। 2 बत्तियां एक दीपक में शिव और शक्ति के नाम की लगाई जाएंगी और साधारण सरल तरीके से 7 चावल का दाना रखकर एक जो है चंदन की जो पिंडी स्वरूप बनाकर उसे साधारण सरल तरीके से पूजन कर कर अपनी मनोकामना कर कर घर पर भी किया जा सकता है। आपको इस कार्य को सुंदर रूप में कर देना है, लाभ तो आपको मिलना ही है। इसके अलावा आपको अन्य उपाय बताना चाहूँगी जो कि इस दिन बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं, बहुत अधिक इनका लाभ है। गुरुजी कहते हैं जब भी सोमवार की अष्टमी पड़े 5 पेड़ की पत्ती, अलग अलग 5 पेड़ों की आप पत्ती लेकर आइए। जैसे कि आम की ला सकते हैं, अशोक की ला सकते हैं, बेलपत्र ले सकते हैं, पीपल ले सकते हैं, शमी ले सकते हैं। कुल मिलाकर 5 पेड़ की आपको पत्ती लेनी है। निर्मलेश्वर महादेव का आपको नाम लेना है। किसका नाम? निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 अलग अलग पेड़ की पत्ती लीजिए, सफ़ेद फूल लीजिए और अपनी मनोकामना कहकर, कुल मिलाकर कोई भी नौकरी, विवाह, संतान, रोग, कर्ज या जो भी परेशानी है वह कहते हुए निर्मलेश्वर महादेव मेरा काम बन जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए अलग अलग पेड़ की 5 पत्ती, एक सफ़ेद फूल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर आपको शिवलिंग पर चढ़ा देनी चाहिए। बहुत सारे उपाय हैं, इनमें से कोई 1-2 उपाय भी अगर आप अपने वंश वृद्धि, नौकरी, रोग, कर्ज, दुख, दरिद्रता के अंत के लिए चुनते हैं तो आपका काम बनता ही है। बहुत सारे उपाय मैंने बताए, साधारण सरल तरीके से अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में आज सोमवार की अष्टमी पर मेरे घर के काम बने, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप करने का प्रयत्न करें। हर हर महादेव।